हेलो नमस्कार दोस्तों, एजी मेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हाल फिलहाल की नई नई नियुक्तियों का सुपर फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों आज के मोटिवेशनल कोट से। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, तुमसे अब ना हो पाएगा। हौसले कहती है देख लेंगे। हौसले क्या कहती है? देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हौसला अपना हमेशा बुलंद रखिए और खुद पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। मंजिल भी मिलेगी दोस्तों और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। जब बात सीडीएस की हुई है दोस्तों, तो दो तीन बातें सीडीएस के बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं। पहला ये कि अनिल चौहान जी जो सीडीएस बने हैं, इनका क्रम क्या है? दूसरा। जब इनका क्रम दूसरा है तो इससे पूर्व या यूं कह लीजिए पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत जी। और सीडीएस का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 3 साल या 65 वर्ष। तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं दोस्तों? अनिल चौहान जी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। आप लोग फोटो में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अनिल चौहान जी को नए सीडीएस के रूप में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी साहब। रोजर बिन्नी साहब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात बीसीसीआई की हुई है दोस्तों, तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। और इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे? सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी साहब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। पहला ये कि क्रम याद रखना है, राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम क्या था? 15वीं। और दूसरा ये कि पहली आदिवासी महिला के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। क्या लिखा है अनुच्छेद 52 में? लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। इसके अलावा आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारती दास। भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए बन गई हैं। अच्छा, सीजीए का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आप लोग फोटो में देख सकते हैं भारती दास को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हो गया दोस्तों, वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। अच्छा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उसके बाद आप लोग क्रम भी याद रखिएगा, इनका क्रम क्या है? 50वां। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माधवीपुरी बुच। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? माधवीपुरी बुच। अब बात सेबी की हुई है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 में, जबकि वैधानिक मान्यता मिली 1992 में, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माधवीपुरी बुच, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। राजीव कुमार जी भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अच्छा, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। फोटो में देखिए दोस्तों, यही हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक। चूंकि पहली महिला बनी हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा CSIR का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी हाल ही में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। फोटो में देखिए आर वेंकटरमणी को। अब बात महान्यायवादी की हुई है तो महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में क्या लिखा है? लिखा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और इनको हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। अच्छा, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे दोस्तों? MC सीतलवाड़ जी। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ जी। और वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिलीप तिर्की साहब। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। फोटो में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को चैनल नहीं दोस्तों एक परिवार समझिए और आप और हम इस YouTube फैमिली के एक सदस्य हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बिल्कुल कीजिए, एकदम खुलकर कीजिए, बिंदास होकर कीजिए। कुछ लोग ही कमेंट करते हैं दोस्तों, जैसे कि मन सिंह, तनिषा, संजू, विक्की, साहिल खान, सुरभि शर्मा। ये लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं, अच्छा लगता है। आप भी कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और यदि कुछ पूछना हो या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या हो तो अपनी बात बेझिझक सामने रखिए। ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी है दोस्तों जिसका कि समाधान न हो। तो दोस्तों यह टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इस टॉपिक का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।